हे हाय एवरीवन। सीसेट के लेक्चर्स आपके चल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, लास्ट 10 ईयर्स के। और शुभ्रांशु सर आपके लिए लेक्चर लेकर आ रहे हैं। उम्मीद है कि आप देख रहे होंगे। तो सीसेट में आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। हो सकता है सबको रिक्वायरमेंट ना हो, लेकिन मेरा काम है बता देना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो यूट्यूब पे डल रहे हैं। इन केस आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं और आपको पूरा फुल कोर्स चाहिए जिसमें आपकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी सीसेट की, और पहले भी टॉपर्स ने, इनफैक्ट रैंक 4 ने ये कोर्स यूज़ किया है और उनका जो सीसेट रुका था, फिर उसके बाद 100 के ऊपर उनके मार्क्स आए एंड फाइनली शी इज रैंक 4। देर आर अदर पीपल ऑल्सो who have used this course and increased their marks like from 60 to 100 and 100 and plus. सो फुल कोर्स के बारे में एक बार आप सुन लीजिए कि ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव है। एवरी पार्ट ऑफ द सिलेबस इज कवर्ड, दिस इज इन रिकॉर्डेड फॉर्मेट। एंड इसके अलावा शुभ्रांशु सर हर वीकेंड को जूम मीट लेते हैं, मेंटरशिप देते हैं, सारे आपके डाउट भी क्लियर करते हैं। साथ ही साथ वॉइस नोट वगैरह चलता रहता है। लोग अपने डाउट्स एंड क्वेश्चंस ग्रुप में पूछते हैं तो हमेशा एड्रेस करते हैं। एट द सेम टाइम ही इज़ डूइंग सम वैल्यू एडिशन ऑल्सो। ऐसे तो हमारा कोर्स ये कंप्लीट 2024 के लिए है। दैट मीन्स कि 2023 का जो डिफिकल्ट पेपर आया था वो भी इसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है ये पूरा कोर्स। फिर भी एडिशनली कुछ वैल्यू एडिशन, कुछ लेक्चर इसमें ऐड किए जा रहे हैं, डाउट डिस्कशन वगैरह होता रहता है। अगर मैं बात करूँ तो इसमें ऑलरेडी 130 प्लस लोग हो चुके हैं। उनके लिए एक टेलीग्राम पे डेडिकेटेड ग्रुप भी है, सो दैट दे कैन हैव 24/7 डिस्कशन, रिजोल्यूशन, डाउट रिजोल्यूशन एंड एवरीथिंग। वैलिडिटी विल बी टिल द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, दैट इज यूपीएससी 2024 का जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसके डेट तक। और ये कोर्स आपको बस ऐप पे अवेलेबल है आई एस कॉरिडोर के, चाहे वो एंड्रॉयड हो या iOS हो, आप टैब वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। उस ऐप पे सारी इन्फॉर्मेशन कोर्स की दी हुई है। देर इज़ वन चेंज ओनली, ऐप पे लिखा है कि यू कैन वॉच द वीडियोज़ 1 or 2 टाइम्स, समथिंग लाइक दैट। बट ऐसा कुछ नहीं है, जब तक वैलिडिटी है आप वीडियो को अनलिमिटेड टाइम देख सकते हो। और इसकी फीस है 4000। इन केस यू आर नॉट एबल टू पे 4000 एंड इफ आई कैन डू समथिंग, आप मुझे अभिनव IAS कॉरिडोर पे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे डायरेक्टली। दैट्स इट आई वांटेड टू से। नाउ कंटिन्यू विद द लेक्चर। ऑल द बेस्ट। Hello everyone, welcome to lecture number 16. In lecture number 16, let us begin with question number 1. Now question number 1 says, let P be a two-digit number and Q be the number consisting of the same digits written in reverse order. If P into Q is 2430, what is the difference between P and Q? Have you understood this problem? The question says P एक ऐसा two-digit number है, उसको reverse करोगे Q को और उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर 2430 आना चाहिए और P और Q का डिफरेंस पूछा है। पहले तो देखो, किसी भी नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, अगर इसका 2430 है तो इस नंबर में कहीं पे भी एक 5 तो होना चाहिए, इधर हियर और हियर। 5 का मल्टीपल है, 0 है ना, तो 5 इंटू अ इवन नंबर विल गिव यू अ 0। मैं क्लास में बताया था 0 कब आएगा, लास्ट टाइम एक क्वेश्चन भी आया था, मैं बताया था 0 कब आएगा, जब 5 इंटू समथिंग होगा तभी जाके 0 आएगा। नहीं तो और किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे कभी भी 0 नहीं आएगा। इट हैज टू बी 5 इंटू अ इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर 5 है तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहाँ पे भी 5 आना चाहिए, और यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 आना चाहिए। तो इवन का केसेस क्या क्या है, इधर इट विल बी 5 इंटू 25, ये वाला केस, नहीं तो 54 इंटू 45, ये वाला केस, नहीं तो 56 इंटू 65, ये वाला केस, नहीं तो 58 इंटू 85, ये वाला केस, नहीं तो 50 इंटू 5, वो तो नहीं होगा। अभी इस दोनों में के डिफरेंस कितना है, 27। इस दोनों में डिफरेंस कितना है, 9। इस दोनों में डिफरेंस है 9, इस दोनों में डिफरेंस है 27। तो अगर इन्हीं में से आंसर आएगा तो आपका आंसर कभी 18 और 45 नहीं होगा। अभी आपके सामने नंबर्स गिवन है, इसको मल्टीप्लाई करो, जिसमें 2430 आएगा वही आंसर। सो यहाँ पे 2430 आएगा, सो योर आंसर इज 54 एंड 45, द डिफरेंस इज 9। इजी, got it? So you need that clarity in thoughts कि okay, 5 into something will give you a 0. This is the trick part in this question and this is the tough part. Okay, now let us proceed to the next problem. In the next problem, consider the following statements in respect of two natural numbers P and Q. So P and Q are two natural numbers. P is a prime number and Q is a composite number. जब भी ऐसा क्वेश्चन देता है कि P is a prime number, so I would suggest you कि आप इस तरह का केसेस ले लो, एक 2 ले लो, एक 3 ले लो। क्यों? क्योंकि 2 एक इवन नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है, सारे केसेस कवर हो जाएंगे। Q इज अ कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट में एक इवन ले लो 10 और एक ऑड ले लो 15।
सारे केसेस आ गए। क्यू इस तरह का नंबर हो सकता है, पी इस तरह का नंबर हो सकता है। पी एंड क्यू कैन बी अ ऑड नंबर। क्या पी और क्यू को मल्टीप्लाई करोगे ऑड नंबर हो सकता है? देखो, जब आप 2 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर क्या आएगा? 20 आएगा। 2 और 15 को मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर क्या आएगा? 30 आएगा। इवन नंबर है। बट यहाँ पे तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे और एक केस भी ले सकते हैं, 9। इस तरह आपको केसेस लेना पड़ेगा। 9 × 3 27, ऑड नंबर हो गया। कैन बी क्वेश्चन में है, हो सकता है। गॉट इट। क्यू बाई पी कैन बी अ प्राइम नंबर। क्यू बाई पी, क्यू डिवाइडेड बाई पी कैन बी अ प्राइम नंबर। चेक करो। यहाँ पे आप 5 भी ले सकते हो। 10 / 5, 2 is a prime number, so can be a prime number. P plus Q can be a prime number. चेक करो। 15 + 2 17 can be a prime number. इस तरह आपको मल्टीपल केसेस में चेक करना पड़ेगा टू गेट दिस आंसर। ओके, सो यू नीड टू बी वेरी थॉरो विथ प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, ये सारे नंबर्स आपको पता होना चाहिए। सो व्हाट यू गॉट द आंसर? 1 and 2 and 3 all are correct. Clear? Now let us proceed to the next problem. 15 into 14 into this number is this. Two methods are there. क्वेश्चन पूछा है कि ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में 3 का पावर कितना आएगा? जो 3 को डिवाइड करेगा उसी में 3 का पावर आएगा। 15 एक नंबर है जिसमें 3 का पावर 1 है। 12 एक नंबर है जिसमें 3 का पावर 1 है। 9 एक नंबर है जिसमें 3 का पावर 2 है। 6 एक नंबर है जिसमें 3 का पावर 1 है। 3 एक नंबर है जिसमें 3 का पावर 1 है। इस सबको ऐड करो, आंसर विल बी 6। सो 6 इज योर करेक्ट आंसर। Method number 2, if you have attended the comprehensive lectures, I have told you a trick. 15 फैक्टोरियल, ये 15 फैक्टोरियल है ना, 100 फैक्टोरियल में 2 का पावर कितना होगा, वही ट्रिक यहाँ पे भी लगेगा। 15 फैक्टोरियल में 3 का पावर कितना होगा? तो आई हैव टोल्ड यू अ ट्रिक, दैट इज 15 होल 3 बॉक्स फंक्शन प्लस 15/9 बॉक्स फंक्शन। If you have done the comprehensive lectures, then you know this. If you haven't done or you have done from somewhere else, I would suggest you to refer your notes. Or else you haven't been taught, then I would suggest you to attend the comprehensive lectures. Okay, to get to know this trick. So 15/3, 15/9. This box function में क्या होगा? 15/27 नहीं आएगा। क्यों? डिनोमिनेटर बड़ा हो गया है न्यूमरेटर से। So 15/3 will be 12. 12 और ये 15/9 का बॉक्स फंक्शन का वैल्यू 1. Sorry, 15/3 will be 5. To 5 plus 1 box function. So answer will be 6. So you got the answer as 6 also in method number 2. Got it? Clear? Now let us proceed to next problem. I have told you this in lecture number 13, I think. Sum of 3 consecutive integer is equal to their product. How many such possibilities? हमने बताया था या हाँ, 3 possibilities आए थे, if I remember. These are the 3 possibilities जिसका product is equals to their sum. So only 3 cases. ठीक है? Now let us proceed to the next problem. Same remainder type. What is the remainder when this is divided by 100? पहले चेक करो। पहले क्या चेक करोगे? कितना डिवाइड हो पॉसिबल हो रहा है क्या कंप्लीटली डिविजिबल? पहले चेक करो, इसको डिवाइड करो। अगर 2 से डिवाइड करोगे 50, क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है। 48। इसको 2 से डिवाइड करो 25, क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है? 24। क्या ये 5 से डिवाइड हो रहा है? 5। 5 से ये डिवाइड हो रहा है? यस, 19। क्या ये 5 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है। 17। So I hope it is completely divisible. Since it is completely divisible, your answer is 0. Got it? Now let us proceed to the next problem. What is the unit digit in the expansion of this number? Unit digit में लगता है कौन सा concept? Cyclicity concept. Now what is the cyclicity here? 2 का something power. 2 का पावर 1 है 2, 2 का पावर 2 में आएगा 4, 2 का पावर 3 आएगा 8, 2 का 4 आएगा 16, 2 का 5 आएगा 32। रिपीट हुआ। 2 का 6th पावर आएगा 64, उसके बाद 128, इसके बाद 256। सो यू कैन सी हियर द यूनिट डिजिट्स गेट्स रिपीट आफ्टर एवरी 4 साइकिल। यानी ये वाला जो नंबर है, इसको आप 4 से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर आएगा वही आपको आंसर देगा। कैसे? इसको 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आएगा अगर आप 4 से डिवाइड करोगे? बताया था। यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे आएगा, सॉरी, यहाँ पे आएगा +1, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1। टोटल आ गया 1। सो 2 to the power 1 is your answer. So your answer is 2. Got it? These are generally taught in comprehensive classes.
So I hope you have done this. Okay. Now let us proceed to the next problem. A, B, C, and D, E, F are three-digit numbers such that A, B, C, D, E, F are distinct non-zero digits such that A, B, C plus D, E, F equals to 1, 1, 1. Very simple. These problems usually people leave, but these are very simple problems. पहले आप लिखो कि यहाँ पे 1, 1, 1 चाहिए. आपके पास पॉसिबल नंबर्स क्या है वो लिखो. ये दिखना चाहिए आपको. ओके सर, ये हमारा पॉसिबल नंबर्स है. क्या जीरो ले सकते हैं? क्या जीरो नहीं. नॉन जीरो, डिस्टिंक्ट, तो जीरो नहीं होगा. जीरो नहीं लेंगे. इतने पॉसिबल नंबर्स है. सी प्लस एफ ऐसे कौन सा नंबर देने से वन आ सकता है? क्या वन को, वन के साथ 10 ऐड करोगे तभी जाके वन आएगा? मतलब वन के साथ जीरो ऐड करोगे तभी जाके वन आएगा, बट जीरो अलाउड नहीं है. टू ले सकते हैं, ले सकते हैं. ए बी टू, डी ई 9 आएगा. जब आप ऐड करोगे 9 प्लस टू 11, वन कैरीड. टू नहीं होगा, 9 नहीं होगा. बी प्लस ई, यहाँ पे वन आना चाहिए. बी प्लस ई को 10 होना चाहिए. सो 10 होगा तभी जाके वन आएगा. तो 3 7 एक पेयर ले सकते हैं. सो कैन आई टेक ए 3 2, डी 7 9. 9 टू 11, वन टेकन वन. 7 3 10 1 11, वन टेकन वन. ए प्लस डी को 10 होना चाहिए, यानी 4 प्लस 6, वही ऑप्शन बचा है. 4 और 6. तो 4 6, 6 4 10 11, 1 1 1 आया. अभी पूछा है कि इन सबको ऐड करने के बाद कितना सम हो सकता है. 4 प्लस 3 7 टू 9, 9 9 18, 18 7 25, 25 6 31. सो योर आंसर इज 31. क्लियर? इजी क्वेश्चन. बस यू नीड टू नो कि विच पेयर आई नीड टू टेक. So with this we end lecture number 16. So I hope you are enjoying this lecture. So until we meet again in the next lecture, in lecture number 17, till then have a great day. Bye bye. Take care everyone. Jai Hind.